जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए हम लोग डेली 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू कर देते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और लाइव क्लास शुरू हो गया है। और आज का जो साइंस का हम लोग का क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में साइंस के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का जो प्रश्न का लेवल है वो बिल्कुल ठीक है और प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। और अभी 10 बज रहा है और 10 बजे से हम लोग का डेली क्लास जो है शुरू हो जाता है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और 21,391 पदों की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यूपी पुलिस में भी 60,244 पदों पर भर्ती आ गई है, समझे कि नहीं। तो आप यूपी पुलिस की भी तैयारी जीके जीएस की कर सकते हैं और इसका भी फॉर्म आप लोग फिर अप जरूर कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि यूपी पुलिस आपके लिए बेहतरीन है। अगर बिहार पुलिस में नहीं होता है तो यूपी पुलिस में आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि 60,244 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो फटाफट जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और फटाफट बताएं कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताएं प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। तो आपको बता दें 1.3 सेकेंड में। अगर आप प्रकाश की गति से चंद्रमा पर जाइएगा तो 1.3 सेकेंड में जो है आप चंद्रमा पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप प्रकाश की गति आपको मालूम होगा। प्रकाश की गति कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्सर होता है। पल्सर क्या होता है। पल्सर एक बाइक होता है। तो यहाँ बाइक से संबंधित नहीं है, ये मोटरसाइकिल वाला पल्सर नहीं है। पल्सर क्या होता है, कल के भी क्लास में शायद आपको बताए थे कि पल्सर क्या होता है। तो पल्सर आपका न्यूट्रॉन तारा एक तारा होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है, याद रखिएगा। पल्सर क्या होता है, पल्सर क्या होता है। तो पल्सर एक आपका न्यूट्रॉन तारा होता है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए और छाप लीजिए कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज की स्थिति क्या होगी। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बता दें, अगर मान लीजिए नदी है, ये नदी है और ये समुद्र है, ठीक। तो अगर कोई जहाज जो है नदी में से चलते हुए समुद्र में आए, नदी में से चलते हुए समुद्र में आए तो जहाज की स्थिति समुद्र में क्या होगी, समझे कि नहीं। उसका स्तर क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, यही आपको बताना है। 3 का सही जवाब बताएं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्थिति क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि नदी में हलचल नहीं होती है। नदी का पानी देखिएगा तो शांत होती है, लेकिन समुद्र की पानी जो होती है उसमें लहर होती है, वो ऊपर नीचे होते रहती है। अगर कभी आप समुद्र के किनारे गए हैं तो आपको मालूम होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, आप पेन को पॉकेट में रखे हैं तो इसमें से स्याही निकलने लगेगा। यह इसका कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो 4 का सही जवाब बताएं कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो इसका कारण है वायु दाब में कमी के कारण। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब
कम होते जाता है। और इसी कारण से हवाई जहाज से अगर आप यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है। तो वायु दाब की कमी के कारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है। अगर मान लीजिए कि ये बर्फ का टुकड़ा है और एक ये बर्फ का टुकड़ा है, तो ये दोनों को हम आपस में दबाएंगे तो ये क्या होता है, ये चिपक जाता है। तो इसका चिपकने का कारण क्या है, जल्दी से बताएं कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसी कारण से टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि। 6 का सही जवाब बताएं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि। 6 का सही जवाब बताएं। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 6 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जो है बहुत जल्दी पकाई जा सकती है। कुकर में कोई भी खाना अगर आप पकाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है, यह आपका दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है। तो 7 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। 8 नंबर का सही जवाब बताएं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देख लीजिए। इसका कारण जो होता है, वायु दाब घट जाता है, इसीलिए वो गुब्बारा जो है फट जाता है। 9 का सही जवाब बताएं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, फटाफट सही जवाब बताएं। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। 10 का सही जवाब बताएं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तेल दीप, ललटेन आपने देखा होगा, तो ललटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तो एक केशिका क्रिया होता है। केशिका क्रिया के कारण तेल जो है ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे आपका जो है ललटेन जलता है। आगे देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है। 12 का सही जवाब बता। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव इसका कारण है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है। 13 का सही जवाब बताएं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। तो वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसी के कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि।
भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए भाप से हाथ अधिक जलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अगर आप कोई बर्तन में पानी की छड़ी पानी इसमें डालकर एक छड़ी डालिएगा तो ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। तिरछा इसलिए दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है जी? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तिरछा दिखाई देती है। तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? फटाफट बताएं। 16 का आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आकाश का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो जल्दी से बताएं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब धूल कण हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो आपका धूल कण है। आगे देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन वो नीला होता नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी कारण से समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। आगे देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि? 19 का सही जवाब बताएं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इको का, इको हम लोग बोलते हैं। इको का कारण क्या है? तो इको का कारण जो है ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि के परिवर्तन इको का कारण है। आगे देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि? स्टील की जो गोली होती है पारे में तैरती है, क्योंकि? जल्दी से बताएं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण से स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। सफ़ेद जो कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। तो 22 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? जब कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसका कारण है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे वह अधिक गहराई तक नहीं जाता है। आगे देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि? चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ता है, इसका कारण है चमगादड़ प्रशब्द तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो 25 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बस आज 25 ही क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको 25 के 25 क्वेश्चन जो है याद करने होंगे। आज से साइंस का क्लास बंद हो जाएगा, अब आपका इंडियन पॉलिटी का क्लास शुरू हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो आप सभी डेली 10 बजे से जुड़िए हमारे साथ। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।